अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है दोस्तों कि शहरी खाने से, जबकि हम खुद खाते हैं शहरी, दोस्तों शहरी खाने से हमको कितना सवाब मिलता है, यानी कि शहरी की फजीलत। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ आपको पूरे तफसील से कि शहरी एक निहायत ही बाबरकत ऐसा नाश्ता है, ऐसा खाना है जिसको हम लोग रोज़ा रखने से पहले, यानी कि सभी रोज़ा रखने वाले नमाज फ़ज्र से पहले रात को खाते हैं हम सब। हदीस शरीफ में आया है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शहरी खाया करो, क्योंकि शहरी खाने से हर लुक़्मे के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहरी खाने वाले के हर एक निवाले के बदले 60,000 बरस की इबादत का सवाब देता है। यानी कि हम सब को दोस्तों, जब हम शहरी करते हैं, शहरी खाते हैं, तो हर एक निवाले के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 60,000 बरस का सवाब अता फरमाता है। और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को शहरी खाने की तरगीब दी और फरमाया शहरी खाओ कि शहरी खाने में बरकत है। यानी कि नबी पाक का फरमान है कि शहरी खाने में बरकत है। हमारे और अहले किताब में रोज़े में, यानी अहले किताब के रोज़े में सिर्फ फ़र्क शहरी का लुक़मा ही है दोस्तों। शहरी में बड़ी बरकत है, इसको तर्क नहीं करना चाहिए। एक घूंट चाहे आप पानी ही पी लें, आप चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पिए, लेकिन शहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की दोस्तों और उसके फरिश्ते, यानी कि जो शहरी करता है, जो शहरी खाता है, उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते रहते हैं। सोचिए दोस्तों कि कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा एहसान और कितना बड़ा रहमो करम हम मुसलमानों पर है कि शहरी हम अपने लिए खाते हैं, अपने रोज़े रखने के लिए खाते हैं दोस्तों, लेकिन इसका सवाब हमको खुद अल्लाह देता है, हमारे खाने का ही सवाब हमको देता है। तो सोचिए कि शहरी में कितना बड़ा बरकत है और कितना बड़ा सवाब है, शहरी की फजीलत कितनी बड़ी है दोस्तों, सोचिए अगर आप। और अलगर्ज़ शहरी का वक्त कबूलियत दुआ का वक्त होता है, यानी कि शहरी खाने में इतना सवाब मिलता है, और अगर आप उस वक्त कोई दुआ करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल अता फरमाता है। उस वक्त में दुआ करने से दुनिया और आखिरत की भलाई का हसूल मुमकिन है दोस्तों। आप यानी कि दुआ करेंगे तो दुनिया में भी भलाई के लिए दुआ कबूल होगी और आखिरत के लिए भी दुआ कबूल होगी दोस्तों। और शहरी में एक बात और है दोस्तों कि शहरी का वक्त नमाज तहज्जुद जो होती है, वो नमाज भी आप उस वक्त अदा कर सकते हैं। और सोचिए दोस्तों कि अगर कोई एक महीने मुसलसल तहज्जुद नमाज पढ़े तो तहज्जुद पढ़ने की आदत हो जाएगी उसको दोस्तों। और कुछ लोग शहरी के लिए ऐसा सोचते हैं दोस्तों कि जैसे कि बाज़ लोग ये हैं कि रात में देर तक जागते हैं, और जब सोने का वक्त आया उनका, यानी कि जब उन्होंने सोचा कि मेरा टाइम हो गया है सोने का, रात में 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, तो वो खा लेते हैं और खाकर सो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने सहरी कर लिया। लेकिन ऐसा करके, यानी कि रात में 1-2 बजे खाकर सो जाने से ऐसा करना मकरूह है दोस्तों। और बाज़ लोग बग़ैर शहरी के रोज़ा रखने में बहुत बड़ा सवाब की बात समझते हैं और निहायत ही फ़ख्र से कहते हैं कि मैंने तो शहरी के बग़ैर ही रोज़ा रखा है। दोस्तों ये गलत है। बिला शहरी के रोज़ा आप इस हालत में रख सकते हैं कि अगर आप सो रहे हैं, आपकी आँख नहीं खुली है, और जब आपकी आँख खुली तो शहरी का वक्त गुज़र गया है, तो आप उस वक्त उस हालत में आप दोस्तों शहरी ना करें। और अपना रोज़ा भी, यानी कि अगर आप शहरी नहीं कर सके तो इस वजह से आप रोज़ा भी तर्क ना करें, अपना रोज़ा भी ना छोड़ें। इस हालत में आप बिला शहरी का रोज़ा रख सकते हैं दोस्तों। लेकिन बिला वजह शहरी ना करना, तर्क करके ये समझें, मतलब आप लोग ये ना समझें दोस्तों कि बग़ैर शहरी के रोज़े में आपको अल्लाह ज़्यादा अज्र देगा।
जबकि सहरी तर्क करना दोस्तों सुन्नत से महरूमी का बास है। सहरी करना सुन्नत है, और कितना अभी जो मैंने बताया दोस्तों, कितना बड़ा सवाब अल्लाह हमको देता है, कितना बेहतर है सहरी की फजीलत, और कितना बेहतर है सहरी करना। तो दोस्तों आप वक्त पे सहरी करें और बिला सहरी का रोज़ा ना रखें, कोशिश यही करें। हाँ, उस हालत में आप सहरी मतलब उस वक्त आप इस सबब से कि आप सो रहे थे, आपकी आँख नहीं खुले, और जब आँख खुली तो टाइम ख़त्म हो गया सहरी का, इस वजह से आप रोज़ा तर्क ना करें। आप बिला सहरी का रोज़ा रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन जानबूझकर आप सहरी तर्क ना करें। चाहे आप एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लें उठकर, लेकिन आप सहरी ज़रूर करें दोस्तों। तो ये थी सहरी की फजीलत। और दोस्तों अगर बयान करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए।